सोचो, एक छोटी सी ब्लैक कार्बन की पार्टिकल जो बिल्कुल आम लगती है, वही लाखों सालों बाद दुनिया का सबसे महंगा और रेयर डायमंड बन जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये डायमंड बनता कैसे है? क्या वो सच में कोल से बनता है? और ये डायमंड इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है? आज हम धरती के 150 किलोमीटर नीचे चलेंगे, जहाँ टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है, और इतने प्रेशर में इंसान का कोई भी बनाया हुआ ऑब्जेक्ट तुरंत चूर चूर हो जाता है। और वही एक्सट्रीम कंडीशंस में जन्म लेता है एक डायमंड। डायमंड असल में एक मिनरल है जो सिर्फ कार्बन एटम से बना होता है। हाँ, वही कार्बन जो हमारी पेंसिल के ग्रेफाइट में होता है। अब अपनी पेंसिल में जाके डायमंड मत ढूंढने लग जाना, क्योंकि डायमंड के कार्बन एटम्स एक परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर में टाइटली जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से डायमंड दुनिया का सबसे हार्ड नेचुरल सब्सटेंस बन जाता है। डायमंड बनने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है: एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम प्रेशर। ये कंडीशंस सिर्फ धरती के बहुत अंदर मिलती है, उसके सरफेस पे नहीं। अर्थ के अंदर तीन लेयर होती है: क्रस्ट, मैंटल, कोर। क्रस्ट अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर, जहाँ ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स और ओशंस एग्जिस्ट करते हैं। मैंटल वो लेयर है क्रस्ट के नीचे, सबसे थिक वाली लेयर, जहाँ रॉक्स बहुत गर्म और सेमी लिक्विड फॉर्म में होती हैं। कोर सबसे आखिरी लेयर, अर्थ की सबसे अंदर वाली लेयर, जो बहुत ज़्यादा गर्म होती है और मोस्टली आयरन और निकल से बनी होती है। अब बात करते हैं मेंटल, जहाँ डायमंड्स जन्म लेती है। ये लेयर सरफेस के लगभग 140 से 190 किलोमीटर नीचे होती है। यहाँ का टेम्परेचर लगभग 900 डिग्री से 1300 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होती है, और प्रेशर की बात करें तो 45 से 60 किलो बार। इतना प्रेशर तो इमेजिन करना भी मुश्किल है। ये प्रेशर कार्बन एटम्स को ज़ोर से कंप्रेस करता है और धीरे धीरे उन्हें एक स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल स्ट्रक्चर में अरेंज करता है। लेकिन ये प्रोसेस एक दिन में नहीं होती। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में लगते हैं 1 बिलियन से 3 बिलियन साल। मतलब जो डायमंड आज हम ज्वेलरी में देखते हैं, वो डायनासोर्स के टाइम से भी पुराना हो सकता है। डायमंड मेंटल में बन तो जाता है, लेकिन अगर वो वहीं रह जाए तो हमें कभी मिल ही नहीं पाता। डायमंड सरफेस तक आता है एक पावरफुल नेचुरल एक्सप्लोजन के थ्रू, जिसे वोल्केनिक इरप्शन कहते हैं। एक स्पेशल टाइप का वोल्केनो, जिसे किम्बरलाइट वोल्केनो कहा जाता है। जब ये वोल्केनो एक्सप्लोड होता है, तो वो मेंटल के अंदर से रॉक्स और डायमंड्स को सरफेस तक ले आता है। ये इरप्शन बहुत फास्ट होता है, इतना फास्ट कि डायमंड मेल्ट होने से पहले बच जाते हैं। अगर इरप्शन स्लो होता तो डायमंड्स दोबारा ग्राफाइट में कन्वर्ट हो जाते। जब डायमंड्स सरफेस के पास पहुंच जाते हैं, तब ह्यूमंस उन्हें माइनिंग के थ्रू निकालते हैं। माइनिंग के तीन मेन टाइप्स होते हैं: ओपन पिट माइनिंग, अंडरग्राउंड माइनिंग और अलुवियल माइनिंग। अलुवियल माइनिंग वो होता है जो नदियों के पास से डायमंड्स को निकालना। माइनिंग के बाद रॉ डायमंड बिल्कुल रफ और डल दिखते हैं। वो ज्वेलरी वाला शाइनी डायमंड नहीं होता। और अगर तुम्हें ये जानना हो कि ब्लूटूथ सिग्नल एक्चुअल में ट्रैवल कैसे करते हैं, तो स्क्रीन पे आए हुए वीडियो को क्लिक करो।